हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लर्न विद अर्जुन सेन। फ्रेंड्स, हम लोग जो आज का टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन। और यहाँ पे हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन के कुछ अलग अलग टाइप में हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए और टॉपिक को अच्छे से कवर अप कर पाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जो आपको मिलेगा फ्री पीडीएफ ले सकते हैं, और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ 10 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो क्वेश्चंस का, लेकिन तब जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक्स रूल है। बेसिक रूल का मतलब है, बस मैं आपको एक ही रूल बताऊँगा, वो क्या है। मान लीजिए कि जैसे ये ए और बी है, इनका रेशियो 2:3 है, तो आप ये सब जानते हो कि ए की वैल्यू 2x है, बी की वैल्यू 3x है, बस इतना वैल्यू। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ ए का यूनिट कितना है, 2 यूनिट है, और बी की यूनिट कितनी है, 3 यूनिट, बस इतना। ठीक है, और आपको बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम लोग कुछ रूल्स के तहत क्वेश्चंस को करेंगे, रूल्स के तहत करेंगे, यानी हम यहाँ पे टाइप नंबर 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले ही मैं यहाँ पे आपको टाइप नंबर 1 कराऊंगा, और जो हमारा टाइप नंबर 1 होगा वो बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा, बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा। और हम लोग सबसे पहले टाइप नंबर 1 की ही क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, और आपको ये बात भी पता होगी कि जो आपकी इनकम होती है, इनकम क्या होता है, इनकम में होता है एक तो आपका खर्च इंक्लूड होता है और एक आपकी सेविंग इंक्लूड होती है। ठीक है, इनकम कैसे बनती है, खर्च प्लस सेविंग। यानी अगर मैं यहाँ पे खर्च पूछो आपने कितना खर्च किया, तो आप क्या करोगे, सर इनकम में से सेविंग घटा दो, इनकम में से क्या घटा दो, सेविंग घटा दो, तो आप क्या आ जाएगा, आपके पास खर्च आ जाएगा। अगर आप इनकम में से अपनी सेविंग घटा दोगे तो किसका रेशियो आ जाएगा, खर्च का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अपने टाइप नंबर 1 की तरफ, बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, उसने कहा ए तथा बी की आय का अनुपात 3:5 है, खर्च का अनुपात 1:5 है, और उनमें से प्रत्येक कितने रुपए की बचत करते हैं, 200 रुपये की। कहने का मतलब ये हुआ कि ए भी 200 रुपये की बचत करता है और बी भी 200 रुपये की बचत करता है। अगर आप इनकम में से बचत घटा दोगे तो किसका रेशियो आ जाएगा आपके पास, खर्चे का। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे जो ए की इनकम है वो तो है 3x, और ए की जो बचत है वो है 200 रुपये। ठीक, ऐसे जो बी की इनकम है वो 5x, और बी की बचत भी कितनी है, 200 रुपये, चूँकि दोनों में से प्रत्येक 200 रुपये की बचत करता है। अगर मैंने आपको अभी बताया था, अगर आप इनकम में से बचत घटा दोगे तो रेशियो किसका आ जाएगा, खर्चे का आ जाएगा। और आपके अकॉर्डिंग जो खर्चे का अनुपात है वो 1/5 है। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 5 ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5×3 = 15, 1×5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 15 में से 5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और ये 5 1000, और ये 200, 1000 में से 200 घटा दोगे, ये आ जाएगा कितना, 800। तो यहाँ से जो एक यूनिट की वैल्यू आ गई, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। तो ए की इनकम 3x है, तो 3x है ए की इनकम, और बी की इनकम कितनी है, 5x। तो ए की इनकम होगी 3×80 यानी 240, और बी की इनकम होगी 5×80 यानी 400। ठीक है, दोनों की आप इनकम यहाँ से निकाल सकते हो, और ये सबसे अच्छा तरीका होता है। दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ कि इसका दूसरा तरीका क्या होता है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड स्टूडेंट हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, जैसे ए और बी है, इनकी इनकम का अनुपात कितना है, 3:5, खर्चे का अनुपात कितना है, 1:5, और बचत का अनुपात कितना है, 200, और ये भी 200। ठीक है, ये है इनकम और ये है खर्चा। सही है, तो आप ना जहाँ पे खर्च आता है तो इसको ना ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5×3 15 हो जाएगा, 1×5 5 हो जाएगा। तो 15 में और 5 में जो अंतर आएगा वो 10 यूनिट का आ जाएगा। मैं दोबारा समझा देता हूँ, 5×3 ये 15 आ गया, ऐसे 1×5 ये 5 आ गया, और 15 और 5 में कितने का अंतर हुआ, 10 का। इसी मल्टीप्लाई को यहीं से लेकर जाओ, इस तरीके से बनाओ। ठीक, तो 5×200 ये 1000 आ जाएगा, और 1×200 और ये 200 आ जाएगा। तो 1000 में 200 में कितने का अंतर है, 800 का। ठीक है, यानी 10 यूनिट की वैल्यू 800 हो गई, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 80। तो उसने पूछा ए की इनकम तो 3 यूनिट है, तो 3×80 कर दो। ए की इनकम 3 यूनिट है तो 3×80 कितना आ जाएगा, 240। अगर पूछेगा बी की इनकम तो 5 यूनिट है, तो 5×80, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 400। फ्रेंड्स, आप इस बात को अच्छे समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि ए और बी की जो इनकम का रेशियो है वो 5:3 है। देखिए ये ए है और ये बी है,
इनकी इनकम का रेशो कितना है 5 और 3, ठीक है। उनके खर्च का अनुपात कितना है 9 और 5। अब ये ए करता है 1200 रुपये की बचत और बी करता है 800 रुपये की बचत। ए तो करता है 1200 की और बी कितने की करता है 800 रुपये की। तो आप कहोगे कि सर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करूँगा तो 5 गुणा 5 25 और 9 गुणा 3 27 और 25 और 27 में अंतर आ गया 2 यूनिट का, ठीक है, 2 यूनिट का। अब आगे यहाँ पे आ जाओ, ये 12 गुणा 5 60 यानी 6000 और 9 गुणा 8 7200, यानी इधर की तो वैल्यू आ गई 6000 और इधर की वैल्यू आ गई 7200। तो दोनों में कितने का अंतर आ गया 1200, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1200। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। 1 यूनिट की वैल्यू 600 आ गई। अगर एक इनकम पूछेगा तो 600 गुणा कर दो 5 में, 6 गुणा 5 यानी 3000 हो गई एक इनकम। बी की पूछेगा तो 600 गुणा कर दो 3 में, तो 6 या 1800 हो गई बी की इनकम, ठीक है। तो यही हमारे क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। उसने ये कहा ए और बी की इनकम का अनुपात है 5:7। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है 5 और 7। उनके खर्च का अनुपात कितना है 9 और 11, 9 और 11। अब बचत कितनी है, ए की बचत है 200 रुपये और बी की बचत कितनी है 400 रुपये। तो उसने पूछा उनकी इनकम बताओ। तो आप कहोगे सर 11 गुणा 5 55 और 9 गुणा 7 63। तो 55 और 63 में कितने का अंतर आ गया 8 का। ऐसे 11 दूनी 22 और 9 चौक 36। तो 2200 में और 3600 में कितने का अंतर आ गया 1400 का। तो 8 यूनिट की वैल्यू 1400 हो गई। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 1400/8 यानी 175 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 175। तो उसने पूछा इनकम, अगर मैं एक इनकम पूछेगा तो 5 यूनिट है, तो यानी 5 गुणा 175 कर दो, 5 गुणा 175 तो यह आ जाएगा 875। अगर बी की इनकम पूछेगा तो 8 गुणा 7 गुणा 175 कर दो, तो जो आएगा वही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये भी आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट थोड़ा सा चेंज है, आप क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से समझे। उसने कहा पी और क्यू की इनकम का अनुपात 2:1 है, उनके खर्च का अनुपात है 5:3 और बचत का अनुपात है 4:1। उनकी मासिक इनकम बताओ यदि महीने की कुल बचत 5000 रुपये हो, ठीक है। यानी पी एंड क्यू अर्न्स इन द रेशियो 2:1, दे स्पेंड इन द रेशियो 5:3 एंड सेव्स इन द रेशियो 4:1। फाइंड देयर मंथली इनकम इफ टोटल मंथली सेविंग इज 5000 रुपीज़, ठीक है। क्वेश्चंस को कैसे करना है इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए ये यहाँ पे पी है और ये है क्यू। अगर मैं इनकी इनकम का रेशियो देखूँ तो 2:1 है। अगर मैं इनके खर्च का अनुपात देखूँ तो 5:3 है। अगर मैं इनका बचत का अनुपात देखूँ तो 4:1 है। लेकिन मुझे पता टोटल बचत 5000 है। यानी देखो यहाँ पे निकाल लेना है कि जो 4:1 है, जो रेशियो है बचत का 4:1, ये टोटल बचत कितनी है 5 के बराबर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल बचत 5000, यानी 1000 से गुणा कर दोगे, यानी ए की बचत आ जाएगी 4000 और बी की बचत आ जाएगी 1000। ये बात तो समझ में आ गई होगी। ए की बचत कितनी आ जाएगी 4000 और बी की बचत, जब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो सेविंग है उसका रेशियो 4:1 है, यानी टोटल सेविंग है 5, लेकिन टोटल सेविंग है कितनी 5000। तो 1000 से गुणा कर दो, तो यानी ये जो ए की बचत आ जाएगी वो 4 की जगह हो जाएगी 4000 और ए की जगह हो जाएगी 1000, ठीक है। अब ये 4:1 का ये रेशो हो गया ख़त्म। बात समझ में आ गई। अब फिर आप वही फंडा यूज़ कर दो। ये 3 दूनी कितना आएगा 6 और ये 5 एकम 5, 6 और 5 में कितने का अंतर आ गया 1 यूनिट का, सही है। और ये आ गया 3 चौक 12 और 5 एकम 5, ठीक है। यानी 4 से 12000 और ये कितना आ जाएगा 5000। तो 12000 और 5000 में कितने का अंतर आ गया 7000 का। कितने का अंतर आ गया 7000, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 7000। उसने पूछा एक इनकम बताओ। एक इनकम तो 2 यूनिट है ना, तो 2 गुणा 7 यानी 2। पी की इनकम आ गई 14,000 रुपये और क्योंकि पूछेगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 7000, तो 7,000 को इसमें गुणा कर दो, तो क्योंकि इनकम आ गई 7000। समझ में आ गया होगा ये बात भी आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। उसने कहा पी और क्यू की आय का अनुपात 3:2 है, ठीक है।
ये हम यहाँ पे ले लेते हैं पी और क्यू का रेशियो कितना है 3 और 2, ठीक है। खर्च का अनुपात कितना है 5:3, बचत का अनुपात कितना है 2:5, ठीक है। तो उनकी मासिक आय ज्ञात करो यदि उनकी महीने की कुल बचत 1400 है। देखिए ये सेविंग का रेशियो था 2:5, तो मैं ये कहूँगा यानी 2:5 सेविंग टोटल है 7, लेकिन यहाँ पे सेविंग टोटल है 1400, तो कितने से गुणा कर दिया 200 से। तो इसको मैं 200 से गुणा करूँगा तो ये 400 आ जाएगा, और इसको 200 से गुणा करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 1000। तो यहाँ पे जो सेविंग का रेशियो है ना ये 400 और 1000 है, यानी हम इस बात को यहाँ से हटा के हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इनकी जो सेविंग का रेशियो है हम वो कर लेते हैं। कितना है सेविंग का रेशियो 400 और 1000, ये कर लेते हैं हम। ये 400 है और ये कितना है 1000, ये बात समझ गए होंगे। तो ये 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, यानी कितना बचा 1 यूनिट आ गया, और ये 3 चौक 1200 और ये 5000। तो 1200 में और 5000 में कितने का अंतर हो गया 3800 का। दोनों में कितने का अंतर होगा 3800 का, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3800। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3800। उसने पूछा पी की, और पी की इनकम बताओ, ठीक है। अगर पी की इनकम पूछेगा तो 3 गुणा 3800 कर दो, तो यानी 3800 गुणा 3, ये पी की इनकम हो जाएगी। 3800 गुणा यानी 11400, पी की इनकम कितनी आ जाएगी 11400। अगर क्यों की पूछेगा तो 3800 गुणा 2 यानी 7600 किसकी इनकम आ जाएगी क्यों की। तो फ्रेंड्स आप इस बात को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किस तरीके का है वो समझ लेते हैं। ए बी सी की आय का अनुपात 2:3:4 है, खर्च का अनुपात 3:5 4:5 है। यदि ए अपनी आय का 1/3 बचत करता है तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात करें। फ्रेंड्स अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपको समझाऊं तो ये समझने के लिए किस तरीके का होगा, यहाँ पे देखिएगा समझने के लिए क्वेश्चन किस तरीके का होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको समझा देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन है क्या, ए बी सी की इनकम का रेशियो है। देखो ये है ए बी और सी। ए बी सी की इनकम का रेशियो कितना है फ्रेंड्स, ये है 2:3:4, 2:3:4। उनके खर्च का अनुपात कितना है, खर्च का है 3:4:5, ठीक है। ऊपर इनकम है और नीचे खर्च। अगर मैं ए की बात करूं तो ए की इनकम कितनी है 2x, ए की इनकम कितनी है 2x, ए का खर्चा कितना है 3y। बात समझ में आ गई। ए की इनकम है 2x, ए का खर्चा है 3y, ठीक। क्योंकि दोनों का मल्टीपल अलग अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला इनकम का रेशियो नीचे वाला खर्च का रेशियो है, इसलिए मल्टीपल ऊपर वाले में मैंने x रखा, नीचे वाले में y रखा, ठीक। अब उसने कहा ए अपनी इनकम का 1/3 भाग बचाता है। 1/3 भाग बचत करने का मतलब क्या होगा, अगर ए की इनकम 3 रुपये है, ए की इनकम 3 रुपये है तो 3 में से 1 रुपया बचा ले, तो खर्च कितना कर दिया 2 रुपये। समझ में आ गई। 1/3 बचाने का मतलब अगर ए की इनकम 3 रुपये है तो 3 में से 1 रुपया बचाया। अगर ए की इनकम है वो 3 रुपये है तो 3 में से 1 बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है 2, यानी इनकम और खर्च का रेशियो यहाँ पे कितना है 3 और 2। तो ये भी इनकम और खर्च का रेशियो है, तो ये 3 और 2 के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स और वाई का रेशियो निकालूंगा तो ये आ जाएगा 9/4। 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, डायरेक्टली कर दो। एक्स और वाई का रेशियो कितना हो जाएगा 9/4, यानी ऊपर वाले को इसको तो 9 से गुणा करना है और इसको 4 से गुणा करना है। इसका मतलब होगा ऊपर वाले को 9 से गुणा, नीचे वाले को 4 से गुणा करना है। तो जब मैं ऊपर वाले को 9 से गुणा करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, और नीचे वाले को 4 से गुणा करूँगा तो 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, ठीक है। अगर आप इनकम में से खर्चा घटा दो तो सेविंग का रेशियो आ जाएगा। तो 18 में से 12 घटाओ 6 आ गया, 27 में से 16 घटाओ 11 आ गया, और 36 में से 20 घटाओ 16 आ गया। तो यानी जो बचत का अनुपात आ गया वो 6:11:16, और यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा, चूँकि उसने पूछा उनकी बचत का अनुपात क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा ए बी और सी उनकी जो इनकम का रेशियो है वो 1, 2 और 3 है। उनके जो खर्च का अनुपात है वो 2, 3 और 4 है। इसका मतलब अगर मैं ए की इनकम की बात करूँगा तो 1x होगा और ए का खर्चा कितना होगा 2y होगा, ठीक।
2y होगा। अब ए अपनी इनकम का 1/4 बचाता है। 1/4 बचाने का मतलब ये होगा, अगर ए की इनकम 4 है तो 4 में से 1 रुपये बचा ले तो खर्च कितना कर दिया, 3 रुपये। तो यहाँ पे जो इनकम और जो खर्च का अनुपात बनेगा वो 4/3 बनेगा, यानी ये 4/3 होगा। तो आप इसको 2 को इधर गुणा कर दो और 1 को इधर कर दो, तो यहाँ से जो x और y का रेशियो आ जाएगा वो 8/3 होगा। 8/3, यानी ऊपर वाले को तो मैंने x माना था, नीचे वाले में y माना था, तो ऊपर वाले को 8 से गुणा और नीचे वाले को 3 से गुणा। तो जब 8 से करूँगा मैं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और नीचे वाले को 3 से करूँगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। ठीक है, अब आप इनकम में से खर्चा घटा दो। 8 में से 6 गया 2 बचेगा, 16 में से 9 गया 7 बचेगा, और 24 में से 12 गए 12 बचेंगे। तो क्या रेशो आ जाएगा, 2:7:12। स्टूडेंट्स, आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ये अच्छे क्वेश्चन है, कुछ मैंने मेंस के भी उठाए हैं क्वेश्चंस, तो आप लोग क्वेश्चंस को बस इसका तरीका समझें, हम क्वेश्चंस को कैसे डायरेक्टली कर सकते हैं। चलिए, ए बी सी है यहाँ पे। स्टूडेंट्स देखिएगा, ए बी और सी की इनकम का अनुपात कितना है, 3, 4 और 5। उनके खर्च का अनुपात कितना है, 4, 5 और 6। यानी जो ए की इनकम है वो 3x है, ए का खर्चा कितना है, 4y है। ठीक, अब यहाँ ए अपनी आय का 1/4 बचाता है। 1/4 का मतलब अगर आय 4 है, 4 में से 1 बचा तो खर्चा कितना का करा, 3 का, यानी ये 4/3 के बराबर होगा। जब आप यहाँ से x और y का रेशियो निकालोगे तो 4 चौक 16 और 3 तिया 9, यानी 16/9 आएगा। यानी ऊपर वाले को 16 से गुणा और नीचे वाले को 9 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 16 तिया 48, 16 चौक 64, और ये कितना आ गया, 80। नीचे वाले को 9 से गुणा करूँगा तो ये कितना आएगा, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 9 छक्की 54। ठीक है, तो अगर आप इसको करोगे, इसमें से घटाओगे 48 में से 36, तो ये आपके पास आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 19 और ये आ जाएगा 26। यानी स्टूडेंट्स, आपके पास जो सेविंग का रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12:19:26। और यही आपके क्वेश्चंस का सही और करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला हम लोग ये टाइप हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। उसने ये कहा 4 लोगों की आय का अनुपात 3:2:1:4 है। यदि उनकी आय में 10%, 15%, 12% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उनकी आय का नया अनुपात क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग एक बात को यहाँ पे ध्यान से समझना, जो ये अनुपात होता है या इसका मतलब क्या होता है। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे 2/3 लिखा और मैंने यहाँ पे 4/6 लिख दिया, और मैंने यहाँ पे सपोज करो 6/9 लिख दिया, ये सारे एक ही बात है। क्योंकि ये भी 2/3 है, इसको काटोगे, ये भी 2/3 है, इसको काटोगे, ये भी 2/3 ही होगा। अगर मैं यहाँ पे 2/3 लिख दूँ या 20/30 लिख दूँ तो एक ही बात है, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेशियो चाहे ऐसे लिखा हो चाहे रेशियो ऐसे लिख दो, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही समान बातें होंगी। ठीक है, आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पे देखो, ये जो 4 लोगों की जो इनकम है उनका रेशियो कितना है, 3, 1, 2, 4। मैंने क्या किया, सबको ना 100 से गुणा कर दिया, तो 300 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 100 होगा, 200 हो गया, और ये 400 हो गया। ठीक, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। अब आपने इसको 10% से बढ़ा दिया, इसको आपने 15% से बढ़ा दिया, इसको आपने 12% से बढ़ा दिया, और इसको आपने 20% से बढ़ा दिया। तो यानी अगर मैं 300 का 10% निकालो तो ये 10 या 30 बढ़ गया, ये 10 या 30 यानी कितना हो गया, 330। 330 आ गया, ये 15 बढ़ गए 115 आ गया, ये 12 दूनी 24 बढ़ गए 224 आ गया, और ये 20 चौक 80 बढ़ के 480 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, 480 अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 165 रेशियो 115 रेशियो 56 रेशियो 20, ये आपके क्वेश्चंस का सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे इसने कहा 3 लोगों की इनकम का अनुपात 4, 3, 2 है, तो यानी हम एक को मान ले 400, एक को मान ले 300 और एक को मान ले 200। ठीक है, अब मैंने 10% बढ़ाया, 8% बढ़ाया, 5% बढ़ाया,
ये कितना बढ़ा 10%, ये बढ़ा 8% और ये बढ़ा, तो यानी 10 चौक 40 बढ़ गए, ये 440 हो गया, ये 8 तिया 24 बढ़ के 324 हो गया, और ये 5 दूनी 10 बढ़ के 5% तो 5 दूनी 10 बढ़ के 210 हो गया। जब आप इसको 2 से काटोगे तो ये 220 आ जाएगा, ये 162 आ जाएगा और ये 105, और ये आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। उसने कहा ए तथा बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 9:12 था। ए तथा बी की इस वर्ष ए तथा बी की यहाँ पे लिखा हुआ है पिछले वर्ष तथा इस वर्ष, इसको देख लेना। ए तथा बी की पिछले वर्ष तथा इस वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 3:4, ये ए की है और ये क्या है, बी की है, अलग अलग इंडिविजुअल, ठीक है। यदि तो उनकी वर्तमान आय ज्ञात करो। यदि उनके वर्तमान आय का योग 54,000 रुपये हो। द रेशियो ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ए एंड बी ऑफ लास्ट ईयर इज 9:12। 9:12 द रेशियो ऑफ द लास्ट ईयर इनकम एंड करंट ईयर इनकम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट ईयर इनकम और करंट ईयर इनकम of A and B is 3:4 and 4:5 respectively. Find the current income of A and B if the sum of current income of both is 54,000। स्टूडेंट्स देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम लोग इस बात को करेंगे या सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए उसने कहा 2 लोग हैं, मान लीजिएगा 2 लोग काम पर गए, ए और बी, 2 भाई हैं अलग अलग, ठीक है। अब मान लीजिएगा उन्होंने 2019 में जो इनकी इनकम का रेशियो था, ए और बी की 2019 की रेशियो था वो 9:12 था। ये लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो ए और बी की है। किसका रेशियो, लास्ट ईयर की इनकम का। लेकिन अगर मैं 2020 की बात करूं तो उसने कहा 2020, 19 और 20 में अगर मैं सिर्फ एक इनकम देखूं, यानी लास्ट ईयर और करंट ईयर, लास्ट ईयर और करंट ईयर, सिर्फ ए का डेटा लूँ तो जो रेशियो वो 3:4 है। अगर मैं लास्ट ईयर और करंट ईयर सिर्फ बी का डेटा लूँ तो जो रेशियो है वो 4:5 है। समझ में आ गई बात। ये तो ए और बी का दोनों का रेशियो है 9 और 12, और ये लास्ट ईयर करंट सिर्फ ए का है, यानी पिछले साल और इस वर्ष की इनकम का रेशियो सिर्फ ए का है, और पिछले वर्ष और इस वर्ष की इनकम का रेशियो सिर्फ बी का है, ठीक। अब आप मुझे एक बात बताओ, 2019 में ए ने 9 रुपये कमाए और यहाँ पे 2019 में ए 3 रुपये कमा रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे 9 रुपये कमा रहा है तो यहाँ भी 9 रुपये कमाने चाहिए, तो इसको 9 बनाने के लिए 3 से गुणा करोगे, तो फिर आप इसको भी करंट ईयर को भी 3 से गुणा करके 12 आ जाएगा। यहाँ पे 12 कमा रहा है, यहाँ पे 4, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो 4 को 12 बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे, 3 से, चूँकि 4 तिया 12, 3 से गुणा, तो इसको भी आप 3 से गुणा कर दोगे तो 5 तिया 15, ठीक। यानी करंट में इसने 12 रुपये कमाए, करंट में बी ने 15 कमाए, दोनों ने मिलाकर 15, 12, 27 कमा लिए। लेकिन टोटल दोनों मिलाकर 54,000 कमाते, तो 27 को 54,000 बनाने के लिए 2,000 से गुणा करना पड़ेगा। 2,000 से गुणा करोगे तो फिर उसने पूछा ए की करंट इनकम, तो ए की करंट इनकम तो 12 यूनिट है, तो 12 गुणा 2 यानी क्या उत्तर आ जाएगा, 24,000। और बी की करंट इनकम पूछेगा तो 15 गुणा 2 यानी 15 दूनी 30,000। तो दोनों की करंट इनकम आप यहाँ से निकाल सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप आराम से वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, तो आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन लेते हैं। वो सेम क्वेश्चन है कि ए और बी दोनों की 2019 की इनकम का रेशियो क्या था, 12 और 25, ठीक है, लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो। लेकिन अगर मैं सिर्फ ए की 19 और 20 की इनकम का अनुपात देखूं, ए की जो 19 और 20 की इनकम का रेशियो देखो तो 7:4:7 है, और बी के लास्ट ईयर इस वर्ष की इनकम का रेशियो देखो तो 5:2 है। तो देखो ये भी लास्ट ईयर का है, ये भी लास्ट है, तो सेम होना चाहिए। तो इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करोगे, तो फिर इसको भी 3 से गुणा करो तो 21 हो जाएगा। इसको अगर आपको 25 बनाना है, इसको 25, क्योंकि यहाँ 25 है, इसको यहाँ 25 बना तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको भी 5 से करोगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 21 + 10 यानी टोटल कितनी है, 31। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल इनकम है 31,000, यानी 1,000 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो इसको भी 1,000 से करूँगा तो ए की करंट इनकम 21,000 और बी की करंट इनकम कितनी हो जाएगी, 10,000, और ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। उसने कहा कि ए बी सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 8, 6 और
15 था। देखिएगा ए, बी और सी के लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो था 8, 6 और 15। ठीक है, अब मैं इंडिविजुअल अलग अलग बात करता हूँ। अगर मैं ए की बात करूँ, ए में क्या है, लास्ट ईयर और करंट ईयर की जो इनकम का रेशियो है वो 4:5 है। फिर अगर मैं बी की बात करूँ, बी में कितना है, 2:3 है। अगर मैं सी की बात करूँ तो सी का रेशियो है 3:4। देखिए ये 4 ना होकर ये 8 है, ये 4 ना होकर 8 है, ये 8 है। तो 8 दो बनाने के लिए 4 को 8 में 2 से गुणा, तो इसको भी 2 से गुणा करूँगे 10 हो गया। ये 2 ना होकर 6 है, तो 6 बनाने के लिए इसको 3 से गुणा, तो 3 से इसको करूँगा तो 9 हो जाएगा। अब ये 15 है, तो 15 बनाने के लिए 5 से गुणा, तो 5 से इसको करूँगा तो 20 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 19। अब 20 और 10 30 और ये 39 हो जाएगा। बट ये 39 ना होगा कितना है, टोटल 78,000 है। तो 39 दूनी 78 यानी 2000 से गुणा कर दो। ठीक है, तो इसको 2000 से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 2 गुणा 10 20,000, ये 9 दूनी 18,000 और ये 2 दूनी 4,000। बस ये ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। समझ में आ गया। चलिए देखिए फ्रेंड, जो मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छे तरीके से मैं भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा किस तरीके का है, हमें एक चीज़ ध्यान रखना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, जब रेशियो के अंदर परसेंटेज गिवन हो। ठीक है, जब रेशियो के अंदर क्या गिवन हो, रेशियो के अंदर अगर आपके परसेंटेज गिवन हो तो आपको क्वेश्चन रेशियो के हिसाब से सॉल्व करना है। यानी परसेंटेज को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेशियो में। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जिसमें हमारा रेशियो गिवन होगा, जिसमें रेशियो गिवन होगा परसेंटेज को भी उसी में कन्वर्ट करना ज़रूरी होगा, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, आसान हो जाए। मैं दोबारा फिर समझा रहा हूँ, रेशियो जिसमें होगा परसेंटेज को भी उसी में कन्वर्ट करना ज़रूरी होगा। अगर रेशियो आपका बचत का है तो परसेंटेज को भी बचत में कन्वर्ट करना अनिवार्य है। अगर रेशियो सेविंग का, रेशियो खर्चे का है तो आपको परसेंटेज को भी खर्च में करना ज़रूरी होगा। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको पहले एक बात यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिएगा मैंने आपसे ये कहा कि ए, सपोज़ करो ए, मैं यहाँ पे ए को ले लेता हूँ। ए मान लीजिएगा ए ना, ए 75% का खर्चा करता है। तो इसका मतलब अगर 75 खर्च कर रहा है तो 25% बचा रहा है। 25% की बचत कर दो, 25% की वैल्यू 1/4 होती है। ये इसका मतलब ये होगा कि जो बेस है होता है ये तो उसकी इनकम को डिनोट करता है और ऊपर वाला उसकी सेविंग को डिनोट करता है, ये होता है। यानी अगर उसकी इनकम 4 रुपये है तो 4 रुपये इनकम है तो 1 रुपये की सेविंग करता है। बात समझ में आ गई। 4 रुपये इनकम के लिए सेविंग कितनी होती है, 1। अगर मैं सेविंग 2 रुपये की करना चाहूँ, यानी सेविंग 1 से 2 करना चाहिए, यानी सेविंग को डबल करोगे तो इनकम भी 4 से कितनी होनी चाहिए, 8 रुपये होनी अनिवार्य होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। मान लीजिए अगर मैंने कहा ए ना 30% की बचत करता है, 30% का मतलब क्या होगा, 30/100 यानी 3/10। तो मैं कहूँगा अगर ए की इनकम 10 रुपये है तो वो 3 रुपये की क्या करेगा, वो सेविंग करेगा। यानी 10 रुपये इनकम के लिए 3 रुपये की बचत होगी। अगर बचत 12 रुपये की करनी है यानी बचत 4 गुना करनी, तो इनकम भी 4 गुना होनी चाहिए। यानी इनकम कितनी करनी पड़ेगी, 40 रुपये। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ये देखो रेशियो किसका है, रेशियो बचत का है। रेशियो किसका है, सेविंग्स का है। और ये सेविंग का जो रेशियो है वो ए, बी और सी का है। वो कितना है, 20:9:8। ये बचत का अनुपात है। ठीक है, 20:9:8 बचत का अनुपात है। लेकिन ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज खर्च की गिवन है। परसेंटेज किसकी गिवन है, खर्च की गिवन है। तो मैंने क्या कहा, ए अपनी आएगा 75% खर्च करता है। अगर 75 खर्च करेगा तो 25% की बचत करेगा। 25% का मतलब 1/4 की बचत करेगा। बी 30% खर्च करता है तो 30% की बचत करेगा, यानी 3/10 की बचत करेगा। और सी 80% खर्च करता है तो 20% बचत करेगा, यानी 1/5 की बचत करेगा। ठीक, 1/5 की बचत करेगा। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब आप मुझे बताओ ए पे आते हैं। ए की बचत तो 20 रुपये है और यहाँ पे बचत 1 है, तो ए को 20 बनाने के लिए 20 से गुणा कर दो, तो इनकम भी 20 चौक 80 रखनी पड़ेगी। यानी 20 रुपये की अगर बचत होगी तो फिर इनकम का जो यहाँ पे रखनी पड़ेगी, कितनी रखनी पड़ेगी, 80। अब बी पे आ जाओ। बी जो 3 की जगह कितने रुपये बचाता है, 9 रुपये। यानी 3 को 9 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दोगे, तो इसको भी 3 से गुणा कर दो, तो ये 30 आ जाएगा, 30।
सी पे आ जाओ, सी की बचत 8 रुपये है, यहाँ के सी की बचत 1 रुपया है, तो ए को 8 बनाने के लिए 8 से गुणा, तो आप इसको भी 8 से गुणा, तो 8 पंजे 40, तो ये आ जाएगा 40। ठीक, अब जो टोटल इनकम आ गई वो 80 30 40, 80 30 40, 80 30 40 को मैं अगर ऐड करूँगा तो 150 हो गई टोटल इनकम। लेकिन यहाँ पर टोटल इनकम 60,000 है, तो 150 को 60,000 बनाने के लिए कितने से गुणा कर दो, 400 से, 15 चौक 60। ठीक है, 400 से गुणा कर दी तो एक इनकम पहुंची, तो एक इनकम यानी 80 यूनिट है। जब आपने इसको 400 से गुणा किया तो 80 को भी 400 से गुणा कर दो, तो 80 गुणा 400, 80 गुणा 400, तो 8 चौक 32,000, ये किसकी इनकम आ जाएगी, ए की। आगे बात समझ में। बी की पूछेगा तो 30 गुणा 400 12,000, सी की पूछेगा 40 गुणा 400 16,000। तो सभी की आप इनकम यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में यहाँ पे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ए ने 75% का खर्चा किया तो 25% की बचत करी है ने, 25% का मतलब 1/4 की बचत करता है। बी ने 70% खर्चा किया यानी 30% की बचत करी, यानी 3/10 की बचत करी। सी ने 62% खर्च किया तो यानी 38% की बचत करी, यानी 19/50 की बचत करी। 38/100 करूँगा तो 19/50 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ए की जो इनकम है वो 4 रुपये है और ए की बचत 1 रुपये है, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग बचत एक ना हो गई 20 है, यानी इसको 20 बनाना है, तो 20 से गुणा कर दोगे, तो आप इसको भी 20 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा 80, ये कितना आ जाएगा 80। ठीक है, अब इस पर आ जाओ बी के लिए, बी की बचत 3 ना होकर 21 है, तो 7 से गुणा करोगे, तो इसको भी 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 70। सी की बचत 19 रुपये है, तो यहाँ भी 19 रुपये है, तो फिर इनकम 85 रुपये होगी। ठीक है 50, तो अगर मैं इस टोटल को जोड़ूंगा 80 70 और 50, यानी टोटल कितना हो गया, ये 200 है। लेकिन टोटल 200 ना होगा, कितना है 60,000 है, तो कितने से गुणा करो, 300 से गुणा कर दो, 300 से गुणा कर दो। तो उसने पूछा फिर आपसे क्या ए किया है, तो ए किया है तो 80 यूनिट है। जब आपने इसको 300 से गुणा किया तो 80 गुणा 300, तो 80 गुणा 300 यानी 8 तिया 24,000 ए की इनकम आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए ये हमारा पहला टाइप था जो बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर था। तो स्टूडेंट्स हम लोग ये टाइप फिनिश कर चुके हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।